ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के हितार्थ ध्यान और उससे प्राप्त ज्ञान के आधार पर ग्रह नक्षत्र मंडल के विषय में अपना विचार रख रहा हूँ। यह प्राचीन आगम ग्रंथों में लिखा गया है, ज्योत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अज्योत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका अर्थ यह है कि इस पिंड में यानी इस शरीर में जो कुछ है वह सारे ब्रह्मांड में है, और सारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो इस शरीर में है। यानी यह पिंड जो है, ये मानव शरीर जो है, एक ब्रह्मांड का सूक्ष्म स्वरूप है। तो उसके जानने के लिए उस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जप, ध्यान, साधना, मानसिक एकाग्रता, इन विषयों में अभ्यास करने पर क्रमिक रूप से वे ज्ञान उदित होते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन युग से पुराणों में ये लिखा हुआ है, सागर मंथन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, यानी चंद्रमा सागर का अंश है। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया कि मंगल इस पृथ्वी से उत्पन्न है। आज मंगल की पूजा उपासना में भूमि पुत्र कहकर मंगल की पूजा की जाती है। मंगल रक्त वर्ण का है, चंद्रमा श्वेत वर्ण का है। उनकी इतना इतना दूरी है इस पृथ्वी से, इत्यादि इत्यादि बातें। आधुनिक विज्ञान का जो आयाम है उसके अनुसार प्राचीन युग में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले उपकरण तो नहीं थे। तो हमारे ऋषियों ने किस प्रकार इन तथ्यों को जाना, ग्रहों की गति, ग्रहों का चाल, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, इन सब विषयों का ज्ञान कैसे हुआ। तो यही सूत्र आता है कि जब पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में है वे सारी चीजें इस पिंड में उपलब्ध हैं। अपने ध्यान और तपस्या के द्वारा योग का आश्रय लेकर हमारे पूर्ववर्ती मनुष्यों ने विभिन्न ग्रह मंडल का जानकारी प्राप्त किया। जो जानकारी भारतीय ज्योतिष के अंदर, पुराणों के अंदर, अन्य विविध ग्रंथों के अंदर वर्णित है, आज के वैज्ञानिक जिन विषयों को शोध करते हैं, हमारे यहाँ बताए गए जो विषय हैं, विज्ञान के कसौटी पर अक्षरशः खरे उतरते हैं। तो यह ज्ञान जो है तपस्या द्वारा प्राप्त ज्ञान है, जिससे अंतरिक्ष या दुनिया के या इसके बाहर के ब्रह्मांडों का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों का अभिमत है, हमारे पूर्ववर्ती मनीषियों ने कहा है
तो उस परम ब्रह्म परमात्मा की साधना जो है, जो जीवात्मा से प्रारंभ होकर परमात्मा तक पहुंचती है, उसके बीच में ये सारे आयाम अवस्थित मिलते हैं। ग्रह नक्षत्रों के लोग, विभिन्न तरह के लोग, जहाँ विभिन्न तरह के प्राणी निवास करते हैं, ये इसके मध्य में अवस्थित मिलते हैं। तो परमात्म तत्व का ज्ञान होने के पूर्व इन लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। हमारे यहाँ ऋषि सबके कल्याण की कामना करते थे, चाहे वो इस लोक का प्राणी हो या इसके बाहर का हो। जग के विधान में प्रेत, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, असुर इत्यादि योनियों के तृप्ति है, उनके नाम से आहुतियां दी जाती हैं। यानी वे प्रसन्न हों, वे तृप्त हों, उनके यहाँ सुख समृद्धि बरकरार रहे। तो यह सार्वभौम चिंतन है, अखिल ब्रह्मांड के मंगल का चिंतन है। इसको छोटा रूप में आज के लोग ग्रहण करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? क्या इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव ही वसुधा का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस मानव के अलावा विभिन्न तरह के जीव जंतु रहते हैं, विभिन्न तरह की वनस्पतियां, वृक्ष, जंगल इत्यादि हैं। विविध तरह के पशु पक्षी इत्यादि जीव निवास करते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म लोकों में विभिन्न तरह की योनियां अवस्थित हैं। इन सारे तत्वों को मिलाकर उसका इंडिकेशन वसुधा के रूप में किया गया है और इनको संपूर्ण सृष्टि को एक कुटुंब मान करके इनको उस परमात्मा के स्वरूप मान करके इनका वंदन, अभिनंदन और पूजन किया जाता है। इन सारे तत्वों को आत्मसात करने के बाद एक समय आता है कि जब यह जीवात्मा क्रमिक रूप से परमात्मा के सन्निकट पहुंचता है और परमात्म तत्व में विलीन हो जाता है। यह जो है ज्ञान का एक ही अर्थ होता है, परमात्म तत्व का ज्ञान। उस ज्ञान के अंदर विभिन्न लोकांतरों का ज्ञान स्वतः रूप से हो जाता है। यह उपासना की अंतिम स्थिति होती है। इससे संबंधित अन्य विषयों के विषय में मैं अपना विचार आगे प्रस्तुत करूंगा। आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरु पद